ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था और इसकी तारीख है 25 मार्च 2024, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है और इसकी वजह से हम सारी कौम को अपना सर जो है वो शर्म से झुका देना चाहिए। उसकी वजह कि वाज़े तौर पे एक बात सामने आई है कि इस कर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके यहां पे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस रखी गई, रेस्ट हाउसेज में बगिंग डिवाइसेस कैमरेज फिट किए गए। वो किस लिए? कि उन पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाए। और ये इंडाइटमेंट जो है एक कौम में एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ख़वातीन हज़रात, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहां पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और मैं यहां पे यह भी कहता चलूं कि यह सिर्फ टारगेट वजीर आजम इमरान खान साहब थे, तो ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। जिस वक्त सिस्टम एक्सपोज हो जाए और जब यह पता चल जाए कि आपके सिस्टम में आपके पास कानून देने का तरीकाकार ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। आपका जिस वक्त कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो इसका मतलब है जो हुकूमत वक्त होती है और जो कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ऐसे केसेस में बारहा केसेस ये सामने आ चुके हैं हमारे। ये मुतद्दद अभी एक चार्जशीट हमारे सिस्टम के खिलाफ सामने आ चुकी है। वक्त आ गया ख़वातीन हज़रात कि सारों को आइन की पासदारी करनी चाहिए। और यहां पे मैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं सारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात हैं, उनसे हमारी गुजारिश होगी, दरखास्त होगी, खुदारा आपने, अंग्रेजी में कहते हैं, यू हैव टू राइज टू द मोमेंट, टू द ओकेजन। उन्होंने एक कॉन्क्रीट इक़दाम उठाने पड़ेंगे, जिस तरह के पहले एक केस में उन्होंने उठाए थे, पर इस बार उन्होंने उस चीज का दायरा इख्तियार का तयन करना पड़ेगा कि हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में काम करे आइन और कानून के मुताबिक। जब तक वो नहीं करेगा और हर एक फर्द की, चाहे वो मेहनत कश हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जिस तरह भी हो, प्रोफेशनल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, तो मुल्क तरक्की ख़वातीन और हज़रात नहीं कर सकता। और यह भी अहम बात बता दूं, जिस वक्त आप एक फर्द वाहिद को, कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिए थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल है, हमारे 108 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, जब उनको आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रब भी लोगों के दिलों में बराह रास्त वो चिंगारी उठा देते हैं। और आप देख लें, जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे, आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये खत लिख दिया, तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई। और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इक़दाम लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए और मजबूत लोगों को आना चाहिए कि जो कि ये इक़दाम कर सकें और पाकिस्तान की आइन और कानून की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये मुल्क के एक मुस्तकबिल के लिए एक दोराहे पे हम लोग खड़े हैं और इसका तयन हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।